40 गाँव से इकट्ठे होकर आए हैं। आज ये गाँव में नहीं जा रहे, इनके जो ट्यूबवेल थे, बोरिंग थी, उनमें पत्थर भर दिए। हमारे बच्चे छोटे बड़े सब परेशान है, हमारे मारे फंस रहे हैं। कोई मामा के हैं, कोई फूफा के हैं, कोई बहन के हैं। 23 तारीख से लेकर आज तक इसमें रत्ती भर भी कोई काम नहीं हुआ। ना तो इनको राशन दिया गया, ना ही वो अपराधी पकड़े गए, ना ही मकानों के लिए कोई मुआवजा मिला। ये जाए तो जाए कहाँ? ग्वालियर के बहुचर्चित बरहरी सरपंच विक्रम रावत के हत्याकांड के बाद वहां पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की थी। लगभग 40 से ज्यादा मकान तोड़ दिए गए थे, बोरिंग थी उसको भी तोड़ दिया गया था। और जिसके बाद अब मुआवजे की मांग को लेकर गांव के जो पीड़ित हैं वो उपवास पर बैठे हुए हैं। ये कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट पर ये लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। तो क्या इन लोगों की मांग है और क्यों इनका ये जो आंदोलन है यानी कि उपवास पर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, उनसे ही समझ लेते हैं। भाई साहब, क्यों उपवास पर बैठने पड़ रहा है? सब जहाँ पर जो बनहरी सरपंच की जब हत्या हुई थी, हत्या के बाद इन लोगों का उसमें कोई दोष नहीं था। ये अपने घरों में रह रहे थे, इनके घरों को जेसीबी से, ट्रैक्टर से तहस नहस कर दिया। आज ये 40 पर घर के परिवारों के लोग ये 40 गाँव से इकट्ठे होकर आए हैं। आज ये गाँव में नहीं जा रहे, इनके जो ट्यूबवेल थे, बोरिंग थी, उनमें पत्थर भर दिए। ये गाँव में जाते हैं और जिनके खिलाफ FIR है वो रात दिन खुलेआम घूम रहे हैं। आज ये गाँव में ना तो उनके खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना ये खेती कर पा रहे। तो इसलिए आप आज ये अपने रिश्तेदारों के जहाँ किसी के तो सवाल यही है कि उस हत्याकांड से जुड़े जो आरोपी थे वो बाहर घूम रहे, लेकिन जो गांव के जो लोग थे वो पीड़ित हैं। और इस तरह की ये तख्तियां लेकर बैठे हुए कि ये बनहरी गांव के पीड़ितों को न्याय चाहिए, इसके साथ ही पुनर्वास के लिए इनको 10 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए। इस तरह से ये लोग तख्तियां लेकर बैठे हुए। क्या कहेंगे अम्मा, कितना मुश्किल हो रहा है रात गुजारना आपका? हम बहुत परेशान है सर। हमारे बच्चे छोटे बड़े सब परेशान है, हमारे मारे फंस रहे हैं। कोई मामा के हैं, कोई फूफा के हैं, कोई बहन के हैं। और हमारे गाय में कोई मकान नहीं बचा, रुक नहीं पा रहे, खा रहे हैं। तो उस हत्याकांड से कुछ जुड़ाव था कि नहीं था आपका? कुछ जुड़ाव था उससे? नहीं, हम नहीं जुड़े थे। हम तो मारे वाले में नहीं है, मरे वाले में नहीं है, हम तो बीच में ही हैं। तो देखिए, इन लोगों का कोई भी उससे जुड़ाव नहीं था, बावजूद इसके ये लोग परेशान हैं। भाई साहब, क्या कुछ आश्वासन मिला है क्या अभी प्रशासन की तरफ से? देखिए, हम लोगों ने 23 तारीख को भी यहाँ पर आके अपनी गुहार लगाई थी इन ग्रामीणों के साथ। तब हमें ये कहा गया था, SDM साहब ने कहा था कि हम जो है तत्काल इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आज तक 23 तारीख से लेकर आज तक इसमें रत्ती भर भी कोई काम नहीं हुआ। ना तो इनको राशन दिया गया, ना ही वो अपराधी पकड़े गए, ना ही मकानों के लिए कोई मुआवजा मिला। ये जाए तो जाए कहाँ? हमने आज तक ऐसा मामला नहीं देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मामला आया हो। इस तरीके की प्रशासन जो है कि बेरुखी जो है हमने देखी नहीं है। अब अगला स्टेप क्या है इसके बाद? हम लोग आज यहाँ उपवास पर बैठे हैं और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब आके मिलें और हमें ठोस आश्वासन दें और ठोस कार्रवाई करें। लेकिन कलेक्टर साहब खुद नहीं आ रहे हैं, वो कभी तहसीलदार साहब को, कभी SDM साहब को भेज रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमारे कलेक्टर हैं, हमारे कलेक्टर जनता आई है, उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बात हुई? तो अब क्या स्टेप है आप लोग? हम लोग यहाँ उपवास पे बैठे हैं, बिना कुछ खाए पिए सुबह से बैठे हुए हैं और हम बैठे रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई वरिष्ठ अधिकारी आए और हमें ठोस आश्वासन दे और समय सीमा में आश्वासन दे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना उपवास खत्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ और कलेक्ट्रेट के बाहर यानी कि उसी कैंपस में ये लोग बैठे हुए हैं उपवास पर। उन्होंने का साफ कहना है कि सरकार की तरफ से आश्वासन मिले या फिर जिला प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से कोई आश्वासन मिले, तभी वो अपना ये उपवास है यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं उसको ख़त्म करेंगे। नहीं तो ये वो धरने पर बैठे रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बनहरी गाँव के जो लोग हैं वो अब बिना छत के साए में दिन और रात अपना गुजार रहे हैं। अब देखना यही है कि सरकार और प्रशासन कब तक इन पर ध्यान देता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।